इंदौर में कृषि विभाग के अधिकारियों ने कल छापामार कार्रवाई कर कीटनाशक फैक्ट्री पर दबिश देकर अवैध तरीके से संचालित हो रही कंपनी में उर्वरक और कीटनाशक दवाई के सैंपल लिए थे और उन्हें जांच के लिए भेजा गया था, जिसके बाद जांच में पूर्ण तरीके से जो कीटनाशक बन रही थी फर्जी पाई गई और उसका केंद्र शासन की जो गाइडलाइन होती है उसका भी उल्लंघन कर फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था। फर्टिलाइजर से संबंधित मामला आया, किस तरह से अब इसमें कार्रवाई होगी और आगे किस तरह से जांच की जाएगी? देखिए, राजेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो अपने इंदौर में कीटनाशी इंस्पेक्टर के पद पे काम करते हैं। उन्होंने दिनांक 17 तारीख को एक यहाँ पे मेसर्स प्लास्टो बायोक्रॉप करके एक इंडस्ट्री है, वो मिस्टर ओमकार कुर्मी की उसके प्रोपाइटर हैं। उनके यहाँ उन्होंने रेड किया और वहाँ पे उन्होंने पाया कि वो जो तैयार कर रहे हैं उर्वरक, जल उर्वरक था बेसिकली, वो उसका भंडारण भी कर रहे हैं और जो कीटनाशक तैयार कर रहे हैं वो उसका उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं बनाने का और उसका अवैध भंडारण और अवैध निर्माण विक्रय की दृष्टि से किया जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर रेड किया, उसकी सैंपलिंग करी और उनकी जो विभागीय कार्रवाई होती है पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने फिर यहाँ पर एक लिखित आवेदन दिया है हमारे यहाँ पर। जो कीटनाशी अधिनियम की धाराएँ, उर्वरक अधिनियम की धाराएँ और एसेंशियल कमोडिटी की धारा के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। उसमें अब उनके द्वारा हमको जो रिपोर्ट्स दी आएंगी, उन्होंने कुछ पेपर्स हमको दिए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, शीघ्र ही उसमें आरोपी के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है तो केंद्र सरकार की कई तरह की गाइडलाइन रहती है, क्या इस तरह से कोई गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था? निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से जो जितनी धाराएं लगी हैं वो सभी केंद्र सरकार द्वारा इस हेतु जारी नियम, बाईलाज, जो रूल्स एंड बाईलाज हैं उनका उल्लंघन करते हुए उन्होंने पाया है। और एसेंशियल कमोडिटी में ही बिल्कुल क्लियर है कि आप फर्टिलाइजर्स का भंडारण और डिमॉन्स्ट्रेशन और ये और वो सब नहीं कर सकते। तो उसका अवैध भंडारण है, वस्तुतः उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो उसके द्वारा जो भी कृत्य किया जा रहा है वही जो है वो अवैधानिक हो जाता है। सर, जो फर्टिलाइजर था वो किन वस्तुओं के लिए उपयोग में, कौन सी फसलों के लिए उपयोग में? देखिए, अब किन फसलों के लिए स्पेसिफिकली उनका यूज़ होता है ये तो बेटर वही लोग बता सकते हैं और मुझे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि उसको किस प्रकार की फसल में उपयोग किया जाता है। कीटनाशक है ये तय है और उर्वरक है ये भी तय है। फसलों के काम में दोनों चीज़ें आती हैं, इतना पर्याप्त है।